नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी साहित्य में अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं या फिर आप हिंदी साहित्य को गूढ़ता यानी गहनता से पढ़ना चाहते हैं, गंभीरता के साथ हिंदी साहित्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इसका किस तरह से उद्भव हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसका पूरा जो प्रोसेस है, ये अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यानी कि आधार से लेकर, जड़ से लेकर आप जो है हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं और हिंदी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रोफ़ेसरशिप हो या आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी। तो आपके लिए किन पुस्तकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की? कि कुछ एक ऐसी पुस्तकें हैं, अगर आप हिंदी को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो फिर आप इन पुस्तकों को पढ़िए ही, ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि बिना पढ़े जो है, पुस्तकों को बिना पढ़े आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये कुछ एक ऐसी मुख्य पुस्तकें हैं, अगर आप हिंदी में करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है, मैं आपके समक्ष जो है कुछ एक पुस्तकें हिंदी साहित्य की दिखाने वाली हूँ, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आप इन्हें खरीद लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और मैं आपको क्रम भी बताने वाली हूँ कि किस क्रम से आपको इन पुस्तकों को पढ़ना है, ताकि आपको इनको समझने में कोई शिकायत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो पुस्तक आती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आप देख पा रहे होंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं और ये आप आगे पीछे से दोनों तरफ से देख लीजिए। पुस्तक काफ़ी पतली-सी आप देख पा रहे होंगे। इसमें आई थिंक इसमें 177 के करीब पेजेज़ हैं और ये पुस्तक जो है सरल इतिहास, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, तो ये वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास को सरलीकृत तरीके से आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो एक तरीका होता है एक पढ़ने का, तो आपकी एक जो है आधार भूमि तैयार हो जाएगी। यानी अगर आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? तो भी आपके लिए एक जो समस्या उत्पन्न नहीं होगी हिंदी साहित्य को समझने के लिए। क्योंकि दूसरी जो पुस्तक मैं आपको बताऊँगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, उसमें भाषा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो थोड़ी-सी क्लिष्ट भाषा है, यानी थोड़ा डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है तरीके से। तो अगर आप हिंदी में आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपके लिए समझने में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएँगे। तो ये जो पुस्तक है, आप चाहें तो खरीद भी लीजिए इसे, मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे खरीद ही लीजिए, ताकि आपके लिए भविष्य में ये पुस्तक काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। दूसरी पुस्तक की बात करें, सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरी पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसे आप हिंदी साहित्य की भगवत गीता कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। ये आप देख लीजिए, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ये पुस्तक जो है उन्हीं की लिखी हुई है और ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसकी भूमिका तैयार की है, भूमिका लिखी है। इस पुस्तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित करवाया था। फिर ये सन 1929 में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, जो आपके समक्ष मैं दिखा रही हूँ, प्रकाशित हुई और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नोट्स हैं, जो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार किए थे। तो देख सकते हैं आप, नोट्स इतने मोटे हो गए हैं और ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़े बिना आगे नहीं जा सकते हैं। इस पुस्तक में विस्तार से सब कुछ दे रखा है और आप यकीन मानिए, अगर आपने ये पहली पुस्तक पढ़ ली, समझ ली, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको ये दूसरी पुस्तक समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको अगर आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे। तो ये 2 पुस्तकें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये आपका पढ़ने का क्रम भी होना चाहिए। तीसरी पुस्तक अगर मैं दिखाऊँ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शिष्य थे और इन्होंने ही, विडंबना की बात कहिए, सबसे ज़्यादा अगर खंडन किया है शुक्ल जी की बातों का, तथ्यों का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये पुस्तक रचित है, राजकमल प्रकाशन की। इस पुस्तक में जो है, जैसे अगर मैंने भी आपको ये पुस्तक दिखाई है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जब आधुनिक काल आता है
तो आपको थोड़ा-सा आधुनिक काल का इसमें मटेरियल कम देखने को मिलेगा क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हो चुकी थी तब तक। इन्होंने हालाँकि संकलित किया है कुछ एक कवियों को, कुछ एक रचनाकारों को जो इनके समय तक थे, तो उसे इन्होंने गद्यकाल नाम से संज्ञा दी है। तो ये पुस्तक आप अगर पढ़ेंगे आचार्य प्रसाद द्विवेदी की, तो इसमें आपको जो है आधुनिक काल की क्लैरिटी आ जाएगी। हालाँकि आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, आधुनिक काल को लेकर उन्होंने भी काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी प्रमुख पुस्तक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का अगर आप आधुनिक काल गहनता से पढ़ना चाहते हैं, तो ये तीसरी पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है। चौथी पुस्तक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी पुस्तक है। ये है आपके समक्ष मैं दिखा रही हूँ। नगेंद्र आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी द्वारा संपादित ये पुस्तक है। काफ़ी मोटी पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने जो शुरू की 2 पुस्तकें आपको दिखाई थी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास बाबा रामचंद्र शुक्ल की, वो 2 पुस्तकें आपके लिए सफिशिएंट हैं। बाकी आप चाहें तो और भी पुस्तकें खरीद सकते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा गहनता से चीज़ों को जानना है, समझना है, सीखना है। तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें संपादन उनके द्वारा किया गया है और लेखन कार्य भी कुछ किया गया है। आप ये लेखक मंडल देख सकते हैं, यहाँ पर किन-किन लेखकों ने किन-किन विषयों पर लिखा है, जिसको नगेंद्र जी और डॉक्टर हरदयाल जी द्वारा संपादित किया गया है। इसका दूसरा पृष्ठ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए। और आप देख पा रहे होंगे इस साइड में आपको विषय क्रम दिया गया होगा, यानी विषय सूची दे रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें चीज़ों को संकलित किया गया है। तो ये मैंने आपको हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तकें दिखा दी हैं, ये मैंने आपको दिखाई थी। और इससे पहले मैंने आपको आचार्य प्रसाद द्विवेदी की दिखाई थी ये पुस्तक, और इससे पहले मैंने आपको बाबा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक दिखाई थी, और सबसे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो अब बात करूँ कि इनमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 2 पुस्तकें हैं वो मुख्य हैं। इनका पढ़ने का क्रम भी आपका इससे पहले और इससे दूसरे नंबर पर पढ़ना चाहिए। तो इन 2 पुस्तकों से आपका काम चल जाएगा हिंदी साहित्य में, अगर आप पकड़ बनाना चाहते हैं। यानी ये 2 मुख्य पुस्तकें हैं, इन्हें आपको पढ़ना ही चाहिए। तो और बाकी मैंने जो अन्य 2 पुस्तकें बताई हैं, वो आपके मतलब कुछ लोगों को होता है कि और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, तो फिर उसके लिए वो पुस्तकें मैंने आपको रिकमेंड की हैं। तो ये 2 पुस्तकें तो मुख्य हैं ही, आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं सीयूईटी पीजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसका वीडियो भी जल्द लेके आने वाली हूँ। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए और आप टाइमली चीज़ों को देख लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पुस्तकों से संबंधित और आपके विषय से संबंधित, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो आपके समक्ष लेकर समय से उपस्थित हो जाऊँगी। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।